दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं बोर्ड मास का जो रूल है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वो अगर आप ये वीडियो को नहीं एंड तक देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर वो वाला जो रूल है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर प्लस माइनस वाला जो साइन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें वो जो है हमें समझ में नहीं आता, मतलब कि वो कंसेप्ट हमारा जो है सही से क्लियर नहीं है, तो वो समझा दीजिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो है ना, जैसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। बट मैं आपको बताता हूं कि प्लस माइनस 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 होता है, बट कभी कभी प्लस माइनस माइनस नहीं होता है। अब ऐसा क्यों, वो सभी कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को आप देख लीजिए, जितने मिनट की भी ये वीडियो हो। तो दोस्तों मैं जो है ना थोड़ा इजी क्वेश्चन के थ्रू जो है मैं इस कंसेप्ट को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा तो इसके थ्रू जो है ना आप समझ नहीं पाएंगे माइनस प्लस वाला जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि बहुत बार जो है ना हमें ऐसे रटा दिया जाता है कि माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर जो है मैं एक लिख दिया गलती से। देखिए कई बार हमें ये रटा दिया जाता है कि माइनस प्लस जो होता है माइनस होता है, ठीक है ना, और प्लस माइनस भी जो होता है माइनस होता है। बट इसके थ्रू जो है ना हमें रटा तो दिया जाता है, बट अगर हमें प्रैक्टिकली ये करके दिखाए कि क्यों होता है वास्तव में, वो हमें बताए तब ना हमें समझ में आएगा। क्योंकि प्लस माइनस ऐसे रटा दे तो फिर हमें क्या समझ में आएगा। साइंस के मान लीजिए कोई कंसेप्ट ऐसे ही आपको समझा दिया जाता है तो क्या वो आप रट कर तो याद रख पाएंगे, बट अगर आपको सामने करके वो दिखाए प्रैक्टिकल तो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे और उसको साइंटिफिक कारण भी जान सकेंगे, क्योंकि आप अपने नज़रों के सामने होते हुए देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। माइनस प्लस माइनस होता है, आखिर क्यों होता है, कैसे होता है। हर बार माइनस प्लस माइनस नहीं होता, माइनस प्लस कभी प्लस भी होता है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस माइनस हर टाइम माइनस ही नहीं होता, प्लस माइनस प्लस भी होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए माइनस माइनस जो है ये प्लस होता है, वो किस सिचुएशन में होता है, हर बार नहीं होता प्लस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो वो सबसे आसान जो याद करने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊं। देखिए सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, प्लस माइनस हमारा जो होता है माइनस होता है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस होता है। अब मैं इसको जो है इसको क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाता हूँ कि ये हर बार जो है ना ये नियम जो है हर बार ये सेम लागू नहीं होता। अब प्लस माइनस जो है माइनस हर टाइम नहीं होता और माइनस प्लस माइनस हर टाइम नहीं होता। तो देखिए एक चीज जो है ना, एक रूल को आप याद कर लीजिएगा, जिस भी संख्या के सामने अगर माइनस का साइन हो ना, देखिए माइनस का निशान हो, तो इसको आप जो है कर्ज मानिएगा। मतलब कि मेरे पास मान लीजिए -5, तो मान लीजिए आप ऐसे याद करेंगे कि मेरे पास माइनस मतलब कि मेरे पास 5 रुपये कर्ज है, और प्लस मतलब कि मेरे पास 5 रुपये जमा है, ठीक है ना। ये ऐसे ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, इतना बिल्कुल आसान है, इतना तो आप याद कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन, -8 प्लस में 7। अब यहां पर क्या साइन आएगा, साइन आपको भूल जाना है, साइन ये नहीं देखना है, वो रूल आपको भूल जाना है, ठीक है ना। उस रूल को आपको जो है ना वैल्यू, आपको उस वैल्यू नहीं देना उस रूल को, जो मैं आपको बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। क्योंकि अगर आप उसको याद रखेंगे तो कभी आपका जो है क्वेश्चन सही नहीं जाएगा, क्योंकि उसी रूल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो रूल लागू ही नहीं होता, इसलिए वो स्टूडेंट को जो है ना कन्फ्यूज करते हैं। वो चेक करते हैं कि क्या ये इसके जो है ना प्रैक्टिकल जो रियल कंसेप्ट होता है क्या इसको याद कर, मतलब कि इनको पता है या फिर ये रट्टा मार के आए हैं, ये देखा जाता है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए आता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक से ही आप समझ पाएंगे। देखिए -8 मतलब कि आपके पास जो है ना 8 रुपये कर्ज है, 8 रुपये कर्ज है, और 7 रुपये मतलब जमा है। मान लीजिए आपके पॉकेट में जो है 7 रुपये है और 8 रुपये कर्ज है, मतलब कि 8 रुपये की कोई चीज़ आप खरीदते हैं, ठीक है ना। 8 रुपये मान लीजिए कुछ आप खरीदते हैं, पेन या कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है ना, और 7 रुपये है ही आपके पास, तो आपको जो है ना कितने रुपए और जो उसको देने के लिए रह जाएंगे, मतलब कि आपके पास जो है ना उसको कर्ज चुकाने के लिए रह जाएंगे, वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। मतलब कि 1 रुपये और उसको देना है आपको, तो 1 रुपये और जो आपको दुकानदार को आप जब देंगे तो वो क्या है, आपके पास कर्ज में रह जाएंगे ना, वो देने के लिए आपके पास है तो नहीं जमा, तो वो उसका साइन क्या आता है कर्ज का, वो आता है माइनस। तो यही वो कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट समझिए। कर्ज वाले में आपको याद रखना है माइनस का साइन आएगा। अब मान लीजिए देखिए 7 रुपये और यहाँ पर +7, यहाँ पर कुछ अगर साइन नहीं होता तो वो हमेशा प्लस का साइन होता है, ठीक है ना। वो प्लस का साइन हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए +7 रुपये और यहाँ पर देखते हैं, जैसे 8 रुपये और -7,
ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि 8 रुपये आपके पास जमा है, मतलब कि 8 रुपये आपके पास जो है पॉकेट में है। अब आपने 7 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है ना, या फिर कर्ज है, तो 7 रुपये आपने कोई चीज़ खरीदी है, मतलब कि वो देने के लिए है आपके पास। तो मान लीजिए 8 रुपये में से आप 7 रुपये उनको दे देंगे दुकानदार को, तो कितने रुपये आपके पास रह जाएगा, और जो पैसा रहेगा क्या वो दुकानदार को देने के लिए रहेगा या आपके पास जो एडवांस में वो आपके पास जमा रहेगा। तो क्या रहेगा, आपके पास 1 रुपये बच जाएगा। तो जो बच गया वो आपका कर्ज में थोड़ी ना है, क्योंकि आपने 7 रुपये तो उनको चुका दिया है, पैसे दे दिया उनको, तो आपके पास जो 1 रुपये रहेगा वो प्लस में रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस हर टाइम जो है, हर टाइम माइनस ही नहीं होता, और माइनस प्लस हर टाइम जो है माइनस ही नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लीजिए, प्लस 8 रुपये आपके पास जमा है और माइनस 7 रुपये आपके पास कर्ज है, मतलब कि 7 रुपये खरीदे, तो यहाँ पर क्या माइनस का साइन आया, देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लस माइनस हर टाइम जो है माइनस ही नहीं होता, हर टाइम माइनस ही नहीं होता, कभी कभी प्लस भी होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। वही मैंने आपको समझाया ना कि देखिए प्लस यहाँ पर जो ये माइनस का साइन देख रहे हैं, हर टाइम माइनस ही नहीं होता, प्लस भी होता है। देखिए इस सिचुएशन में जब आपके पास पैसे हो और कर्ज आप चुका दें और आपके पास जब बच जाए, तो ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपने 3 रुपये का कुछ खरीदा, उसके बाद आपने जो है 5 रुपये का एक पेन खरीदा। मान लीजिए 3 वाले आपने पेन खरीदी, उसके बाद आपने एक 5 वाली पेन खरीदी, उसके बाद आपने जो है एक 10 वाली जो है रजिस्टर कॉपी खरीदी, ठीक है ना। अब देखिए अब आपके पास जो है प्लस 5 रुपये मतलब कि जमा है, पहली पॉकेट में आपके पास 5 रुपये और दूसरी पॉकेट में आपके पास 10 रुपये। अब आप जो इसको जो है सॉल्व कीजिए, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। तो आपको देख लेना है कि कितने रुपये मुझे दुकानदार को देना है, जो देना है वो हमारे पास से चला जाएगा, मतलब कि पॉकेट में से वो चला जाएगा, तो चला जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, है ना, और जो है हमारे पास वो प्लस में है, हमारे पास जमा है। ऐसे तो ये कंसेप्ट बोर्ड मास के अंतर्गत आता है, बट उसके थ्रू आप समझेंगे तो कभी आप जो है सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कि अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, हर टाइम कंफ्यूजन रहेगा। तो देखिए कैसे करना है, पहले आपको कर्ज वाले जोड़ लेना है। कितने कर्ज आपके पास, 3 रुपये, मतलब कि 3 रुपये देने हैं दुकानदार को, फिर 5 रुपये भी देने और 10 रुपये, 10 5 15 और 15 और 3 जो हो गया हमारा 18, मतलब कि 18 रुपये जो है आपको दुकानदार को देना है, तो वो कर्ज में हो गए। तो यहाँ पर कर्ज का साइन क्या बताया था मैंने, माइनस बताया था, तो कर्ज आप 18 लिख लीजिए। और आपके पास दोनों पॉकेट में कितने रुपये जमा है, तो आपके पास जो है 15 रुपये जमा है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, -18 प्लस में 15, मतलब कि 18 रुपये कर्ज और 15 रुपये आपके पॉकेट में जमा है। तो 15 रुपये उसे आप दे देंगे, मतलब कि उसे चुका देंगे दुकानदार को। तो कितने रुपये और देने के लिए रह जाएगा, मतलब कि 3 रुपये और देने के लिए रह जाएगा, तो वो हमारे पास कर्ज में है भाई, उसे हम चुका देंगे, तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। यही मैंने आपको बताया था कि हर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस है ये और ये प्लस माइनस होता है, बट हर जगह ये नियम लागू नहीं होता ना हमें। इसलिए मैंने बोला था कि प्लस माइनस और माइनस प्लस वाला साइन को आप जो है ना भूल जाइए, उसका बिल्कुल भी वैल्यू मत कीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमें लगाना है प्लस माइनस। 18 रुपये हमें कर्ज है, 15 रुपये हमारे पास पॉकेट में है, तो 15 रुपये दे दिया, तो हमें कितने रुपये और देने के लिए रह जाएगा, वो हमें 3 रुपये देने के लिए रह जाएगा, और देने के लिए रह जाएगा तो हमें कर्ज है वो, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर सही जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, कंसेप्ट को आपको समझना है, आपको ये नहीं देखना। बहुत सारे स्टूडेंट मन में याद करते हैं कि यार प्लस माइनस माइनस होता था, तो यहाँ पर क्या लगाएं, प्लस लगाए माइनस लगाए, तो फिर वो लगा देते हैं माइनस का साइन। अब माइनस का साइन यहाँ पर तो सही गया, क्योंकि हमने तो इसके थ्रू करा नहीं है, प्लस माइनस के थ्रू नहीं किया है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल हमें 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारा क्वेश्चन सही है, और ऐसे भी सही है क्योंकि प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए मैं दूसरी तरीका बताता हूँ। चलिए एक पॉकेट में आपके पास 9 रुपये है और दूसरे पॉकेट में भी आपके पास 9 रुपये है। अब 5 रुपये का आप पेन खरीदते हैं, ठीक है ना, 3 रुपये का मान लीजिए, और 3 रुपये का और कोई पेन खरीदते हैं, बट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन क्यों करेंगे, प्लस का साइन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खरीद रहे हैं, तो वो पैसा हमारे पॉकेट में से चला जाएगा दुकानदार के पास, तो वह हमारा माइनस का आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सब देखिए -3 का भी पेन खरीदते हैं आप, और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 20 रुपये का आप जो है रजिस्टर खरीदते हैं, तो रजिस्टर जब आप खरीदेंगे तो प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, तो उसको भी आप माइनस में करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से अच्छे से लिखता हूँ, पहले पॉकेट में 9 रुपये, दूसरे पॉकेट में 9 रुपये हमारे पास, 3 का हम पेन खरीदते हैं, एक 5 का पेन खरीदते हैं और एक जो है 20 का पेन खरीदते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं ये वाला रूल आपको समझा रहा हूँ, जैसे प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, बट इसको आपको भूल जाना है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नियम फेल होता है हर जगह। देखिए प्लस 9 रुपये मतलब कि 18 रुपये आपके पास जमा है, ठीक है ना,
₹20, ₹5, ₹3 ये दुकानदार को हमें देना है। तो 20 और 5 25, 25 और 3 हमारा हो गया 25, 26, 27, 28। ₹28 हमारे पास जो है कर्ज में है, मतलब कि 28 रुपये हमें देना है, ₹18 हमारे पास जमा है, ठीक है ना। ₹28 हमें देना है तो 28 हम माइनस में लिखेंगे और प्लस हमारे पास ₹18 का जमा है। सॉरी, यहाँ पर ₹28 हमें कर्ज है, मतलब कि देना है दुकानदार को, और ₹18 हमारे पास जमा है। तो ₹18 जब हम उसे चुका देंगे तो कितने रुपये और देने के लिए रह जाएगा, बाद में देंगे या अभी देंगे, देने के लिए रहेगा ना, तो वो हमारे पास कर्ज में रहेगा, तो कितना हो जाएगा -10 रुपये, ठीक है ना। इसी तरीके से देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास जो है ना ₹28 है और 18 रुपये का कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या साइन आएगा। जैसे पहले वाले में तो हमारे पास -10 रुपये देने के लिए रह गया था, क्योंकि हमारे पास ₹28 जो था वो जमा नहीं था, ₹28 कर्ज था और ₹18 हमारे पास जमा था। बट यहाँ पर ₹28 हमारे पास जमा है और ₹18 कर्ज है, तो यहाँ पर किस में साइन आएगा, उसमें ये आया था, माइनस में आया था, इसमें कौन सा आएगा साइन। तो देखिए ₹28 हमारे पास जमा है, ₹18 हम उसे दे देंगे, ठीक है ना। तो हम 28 में से 18 घटा दीजिए, तो हमारे पास ₹10 जमा रह जाएगा, मतलब कि पॉकेट में हमारे पास जो है ₹10 रह जाएगा, मतलब वो रह जाएगा देने के लिए नहीं किसी को, वो हमारे पास खुद का रह जाएगा पैसा। तो खुद का रहेगा जब हमारे पास पॉकेट में, तो वो प्लस में रहेगा, तो इसमें क्या आएगा 10, प्लस वाला साइन आएगा। अब देखिए रूल क्या लागू हुए यहाँ पे हर जगह, जैसे यहाँ पर प्लस हो, प्लस माइनस होता है क्या, माइनस होता है, बट हमारे पास तो यहाँ पर साइन प्लस का आया, तो ये हमारा नियम सही है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर जगह प्लस माइनस माइनस नहीं होता। उस टाइम हमारा माइनस हुआ था क्योंकि हमारे पास जमा से ज़्यादा कर्ज था, ठीक है ना, जमा से ज़्यादा कर्ज था, तो वो कर्ज कितना था, ₹10 और देने के लिए रह गया था। बट यहाँ पर जो है ना कर्ज से ज़्यादा हमारे पास जमा है रकम, तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ₹10 जमा रह गया, देने के लिए नहीं है। तो ये कंसेप्ट था, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर वो वाला कंसेप्ट आपने समझाया नहीं, वो कौन सा, तो ये वाला कंसेप्ट, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें संख्या देखना है, जैसे माइनस और माइनस आपने पढ़े होंगे, माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है ना, बट यहाँ पे हमें संख्या देखना है। जैसे देखिए, अब देखिए ये वाला मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ जल्दी से। -2 और -10, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है बोर्ड मास के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सिंपली वही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को सिखा क्या दिया जाता है कि माइनस माइनस जो होता है ना वो प्लस हो जाता है, पर साइन माइनस का आता है। वो आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है, ये नियम लागू होगा, 100% लागू होगा, बट हमें इसको भूल जाना है। हमें इसके थ्रू अगर हम करेंगे क्वेश्चन तो हर बार हम कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली वही फंडा हमें जो है वही ट्रिक हमें अपनाना है। हमें कौन सा ट्रिक अपनाना है, देखना है हमारे पास यार माइनस में है ये दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना हमारे पास कर्ज में है ₹2 और ₹10 भी कर्ज में है, तो टोटल कितने कर्ज हो गए, -12, तो ₹12 कर्ज हो गए, ठीक है ना। तो कर्ज का निशान मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सिंपली जो है ना माइनस का साइन लगा देना है कर्ज में, ठीक है ना। यहां पर हमारा आ जाएगा -12। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, जैसे कि माइनस ब्रैकेट में -10। अब यहाँ पर फिर क्या करें, यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर ने हमें तो बताया था माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस माइनस जो होता है ना, यहाँ पर संख्या देखना है। देखिए इस माइनस के आगे कोई संख्या है नहीं है ना, यहाँ पर ओनली माइनस में है, ठीक है ना। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे माइनस है, माइनस ब्रैकेट में 10 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस है ये और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ब्रैकेट के अगर आगे माइनस माइनस वाला साइन दिखे आपको, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो फिर अब देखिए मैं एक बार आप जल्दी से आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें स्टूडेंट अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे माइनस ये हो गया हमारा और ब्रैकेट में -10, यहाँ पर हमारा आएगा 10 और वो भी प्लस में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया कि -2 और -10 होता है, तो वो हमारा कर्ज वाला 12 हो जाता है, मतलब कि ये कर्ज में हो जाएगा, क्योंकि ₹2 हमारे पास कर्ज है और -10 हमारे पास कर्ज है, तो वो -12 में हो जाएगा। बट यहाँ पर तो आप बता रहे हैं कि प्लस में हो जाएगा 10, ऐसा क्यों, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो नियम है ना ये बोर्ड मास के अंतर्गत आ जाता है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे माइनस में हमारा 10 है और ब्रैकेट में यहाँ फिर से मैं जैसे माइनस और ब्रैकेट में -10, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब जो होता है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब बोर्ड मास में आपको बताऊंगा कि जब माइनस और मल्टीप्लाई होता है माइनस से, तो माइनस माइनस जो है ना कट जाता है ना, वैसे ही, और हमारा साइन आ जाता है प्लस का। जब माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा।
ठीक है ना, ये ट्रिक आपको याद रखना है। माइनस माइनस और प्लस का साइन आ जाता है। बट यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आए तो फिर यहाँ पर हमारा माइनस का 12 आएगा। बट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे माइनस और ब्रैकेट में -10, तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो माइनस मल्टीप्लाई -10, तो इससे ये कट गया, तो हमारा कितना आया, यहाँ पर हमारा जो है 10 आया, वो भी प्लस में आया। ये ट्रिक आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। -10 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए -10 और ब्रैकेट में -10। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये आप सोचें कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, तो ये नहीं है, ये अलग है क्वेश्चन, और ये हमारा यहाँ पर अलग है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। आप इसको वो मत सोच लीजिए कि हमारे पास 10 रुपये कर्ज और 10 रुपये कर्ज और आ गए तो हमारा यहाँ पर जो है -20 रुपये हो गए। नहीं, ये वाला क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लागू होगा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों डिजिट -10 और -10 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। सॉल्व करने का ये तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस का साइन आएगा, और ये प्लस हो जाता है क्योंकि ये कट जाता है। इसी तरीके से अगर -10 और ब्रैकेट में -10 हो तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एक साथ जो है ना, जैसे मल्टीप्लाई और डायरेक्ट हम इसको साइन एक साथ नहीं लिख सकते, ये नियम कहता है, इसलिए इसमें हम जो है ना ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, -10 जो है और ये ब्रैकेट में -10 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 दूनी 100 हो जाएगा। कहीं आप जोड़ के 20 कर दे माइनस वाला, नहीं, और माइनस माइनस ये कट चुका है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बोर्ड मास का रूल करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।